तो फ्रेंड्स, आपने देखा था कि हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और हमारी ट्रेन चलने लगी है। ले, मुझे तो लगा था कि तुम ट्रेन में बैठोगे और ट्रेन चलेगी ही नहीं। अब ये क्या बात हुई चालू अपी? और यहाँ पे चल रहा है हमारा खाना पीना जो हम घर से बना कर लेकर आए हैं। ये लोग हैदर को देखेंगे, मैं खाऊंगी। यही लोग देखते हैं हैदर को, तुम तो खाती ही रहती हो, तो उसमें नई बात क्या बता रही हो? हाय मेहर, हेलो कर दो, क्योंकि मेहर के नाम से ही तो मुझे कंटेंट लेना है। इसलिए अगर आप देखोगे तो टाइटल में बड़े अल्फाबेट में लिखा है, मैंने बड़े कैप्शन में पूरा टाइटल मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद बड़े कैप्शन में लिखा है, यानी कि कैप्स लॉक में लिखा है, और मेहर का नाम कैप्स लॉक में लिखा है। हूं ना मैं कितनी ज्यादा चंट चला, क्योंकि मैंने देख लिया था फ्रेंड्स, मेरी 3-4 वीडियो पिछली वाली बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने लहर का नाम डाला, लहर का नाम डालते के साथ ही मेरे व्यूज 1 मिलियन तो कम से कम हो गए ना, नहीं तो 8 पे ही गाड़ी अटक रही थी। मैं क्या करूं, अभी मुझे टेंशन हो रही है। फनी कुछ करो ना। हाँ मेरी गुल्ला, करते हैं ना, फिर से कुछ क्लिक बेटिंग खेलते हैं और फिर तुम्हारे व्यूज आ जाएंगे। भी देखने वाली बात ये है कि क्या नया पासा फेंकने वाले हैं ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई, आप सबको तो ये पता ही है कि इसने बता दिया है कि 10 तारीख को आने वाली है बेटी खाला, क्योंकि बेटी खाला के बिना तो इसके हाथ पैर नहीं चल रहे भाई। और वैसे भी वो कंटेंट भी होती है, क्योंकि अगर वो घर में बैठी भी रहे ना तो भी कंटेंट है, ये इसको बात करने का मौका सब कुछ तो मिलता है। बेटी खाला क्या गई है, या यूं कह लो कि बेटी खाला लौट कर नहीं आई है, बेचारी के व्यूज भी लौट कर नहीं आ रहे हैं, डूबती जा रही है धीरे धीरे। नहीं है ये बैठी है मेहर। मेहर एक्साइटेड हो? भी देखने वाली बात है कि ये कितनी जल्दी खाला वापस आती है या फिर कुछ नया क्या करती है ये, क्योंकि अभी ये भाई साहब इनकी एक गुड न्यूज आने वाली है। आप जरा दिल थाम के बैठे रहना, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कुछ नया, क्योंकि इसको आदत है कुछ नया एड ऑन, कुछ नया एड ऑन, नए नए कैरेक्टर, नया नया प्लेस, नई नई बातें, नई नई चीजें और नए नए घर, नई नई प्रॉपर्टी। अभी तो गाड़ी लेना भी तो बाकी है फ्रेंड। क्यों गाड़ी लेना बाकी है? क्योंकि हमारी गाड़ी तो भाई से भी ज्यादा खराब थी, और फिर हमारी गाड़ी पे तो दीवार भी गिर गई थी, और फिर भी भाई ने हमसे पहले गाड़ी ले ली, जबकि हमारी तो बहुत चलती है भाई। हमने कानपुर भेजी थी गाड़ी, फिर हम कानपुर में चलाई, हमने दिल्ली में चलाई, हमने मोदाहा में चलाई, मुंबई टू मोदाहा किया गाड़ी से। और यहाँ पर भी हम घर में टिकते कहाँ हैं, अपनी तशरीफ रख कर निकल पड़ते हैं, और भाई की तो ज्यादा निकलती ही नहीं है। और फिर भी भाई ने हमसे पहले ले लिया है, तो इसलिए हमें भी तो लेनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मैं कौन सी गाड़ी लेने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी की सवारी निकल पड़ी है बहुत ही चिंदीगिरी करते हुए ट्रेन में। हाय हाय, कहीं नहीं गए हो भाई फ्लाइट में? जब फ्लाइट से आना जाना कर रहे हो, मतलब आना कर रहे हो, तो जाना काहे नहीं किया? हो सकता है भाई साहब इसने रिक्वेस्ट की हो और वो ओनर ने एक्सेप्ट नहीं की हो, क्योंकि उनका आना जाना जो होता है ना, वो ये लोग देते हैं जो बुला रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखो फर्स्ट हैदराबाद की ट्रिप। अभी देखो सबकी फर्स्ट है। हाँ, बस मैं और मेरा खाविंद। भी जिनको समझ में नहीं आ रहा खाविंद, जिनको नहीं पता, तो खाविंद का मतलब होता है शौहर, स्वामी, पति, हस्बैंड। तो वो इतना बिजी है कि वो ट्रेन में एक कान पे कंधे पे रख के मोबाइल अपना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा ऐसा मोमेंट, और मेरे लिए व्लॉगिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी मीटिंग से ज्यादा मैं अपनी व्लॉगिंग से कमाती हूँ, क्योंकि उनकी मीटिंग ही जब चलती है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो वो बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं और मेरा नया नया आया हुआ कंटेंट जो है वो खाना खा रहा है, और मेरा परमानेंट कंटेंट प्लस नौकरानी प्लस नैनी प्लस जो है हाउस हेल्प वो काम कर रही है, क्योंकि उसको मैंने ये सब चीज समझाई हुई है, उसको मैंने ट्रेनिंग दी है 5 साल से। पिज्जा, आर यू एक्साइटेड? उसे काम तो करने दे, वो तेरे लिए अभी चुग्गा निकाल रही है, सबको खाना परोस के दे रही है। फिर अगर उसका बस चलेगा तो जाके किचन की जो ट्रेन की किचन है वहां जाके सारे बर्तन भी मांझ के ले आएगी। बेचारी की जिंदगी का मकसद यही है चालू अप्पी। तो फ्रेंड्स, ये देखो हम यहाँ से घर से बनवा कर लेकर आए थे ये मेथी के थेपले। ये बहुत हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा हेल्दी। इसमें मेथी है, इसमें ओट्स है, इसमें ओट्स भी है, बेसन भी है। और फ्रेंड्स, ये भोपाल से देखो आई हुई मिर्ची हो, इनको देख के तो मुंह में पानी आ गया, और मेरे भी भाई। और मुझे बहुत डिमांड आ रही है, तो मैंने अभी परी को भेजा है कि जाओ ये वाली मिर्ची लेकर आओ। और इसके लिए जो मिर्ची चाहिए होती है ना, वो फिंगर के बराबर की जो मोटी वाली मिर्ची होती है ना, वो मतलब जो जवा मिर्ची बोलते हैं, डार्क कलर की जो होती है तीखी, वो नहीं भाई साहब, कानों से धुआं निकल जाएगा, और वैसे भी उसके बीज रिमूव नहीं कर सकते।
तो ये वाली जो मोटी वाली हरी मिर्ची होती है, जो लाइट ग्रीन कलर की होती है, वो वाली मिर्ची आपको लेनी है और उनको एक चीरा लगा के आपको हल्के हल्के बीज निकाल देने हैं। बाकी तो मैं रेसिपी बता ही दूंगी, आप उसको बना के 1 हफ्ते तक के लिए स्टोर कर रख सकते हो। तो अभी जैसे ये थेपले हैं और हर तरह के पराठे, उन सब के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। मैं जल्दी ही बनाऊंगी, तो मे बी शायद कल मैं अपलोड कर दूंगी। और मुझे पानी आ रहा है, वो जो भोपाल से बाजा खाला ने मिर्ची भेजी थी, इसने एक्चुअली ये पंचफोरन वाला डाल रखा है, यानी कि वो जो अचार का मसाला है ना, शायद वो भी डाला हुआ है बाजा खाला ने, पर मैं नहीं डालती, मैं बिल्कुल डिफरेंट बनाती हूँ। उसका जो टेस्ट है ना भाई साहब, उसकी तो खुशबू ही इतनी अच्छी लगती है, जब मतलब घर में उनको जब फ्राई करते हैं, या यूं कह लो कि थोड़े से तेल में जब उसको तलते हैं स्टीम में। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन चलने लगी है। भाई ट्रेन चल रही है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, इन लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली के शब्दों को कहाँ यूज किया जाता है। एक वो उसका भाई है, कहता है माशाल्लाह इसको जो है चोट लग गई है, माशाल्लाह चोट लग गई। फ्रेंड्स पहले तो फनी कभी भी हमारे घर की लाई हुई चाय कभी नहीं पीते थे, लेकिन जब से ये गांव से आए हैं चरसी हो गए चाय के, और अब जब से बोदाह से आए चाय 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 पी रहे हैं। अब हम तो अपने घर की चाय लेकर आते हैं कम दूध वाली, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हम कम दूध वाली और मसाले वाली चाय पीते हैं, अदरक इलायची वाली। और अभी इनको अचानक से चाय का पता नहीं क्या शौक चढ़ा, सॉरी चाय का नशा चढ़ने लगा है। ये मैंने नहीं कहा, ना 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 ना, उनकी बीवी ने कहा है। तो फिर बोलना चाहिए ना कि मेरी वाली भी चाय लेके चलो, और फिर उनको ना चाय चाहिए अब, तो फिर हमारी वाली चाय पी रहे हैं और चिड़चिड़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो दूधों में नहाया पूतों में फला हुआ है मतलब पहले हंस लूं, वो कहते हैं ना दूधो ना हो पूतो बोलो, वो तो है भाई एक आशीर्वाद, बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बचपन से गाय भैंसे पाल रखी हूँ और दूध में पी पी के ये पला बड़ा है, तो भाई बांध ले भाई, तू भी भैंस का दूध इकट्ठा बांध ले और अच्छे से दूध में पत्ती लगा लगा के पी। ये तो बेचारी ब्लिंकिट का मदर डेयरी के दूध से काम चला रही है अपना, वो भी कम डाल के। बहुत बढ़िया चाय, बहुत बेकार चाय, ऐसे नहीं बोलते। तो फ्रेंड्स देखो, इनको बिछड़ी हुई सहेली मिली है, तब से 1 घंटे से इनकी बातें चल रही है। तेरी कोई सहेली है वैसे? तूने जो अपने से आधी उम्र की लड़की को सहेली की तरह से बना रखा है, और पिछले इतने साल से 10-11 साल से उसको हर तरह से यूज कर रही है, नौकरानी की तरह से सारे काम करा रही है, सहेली के भी सारे काम करा रही है, उसको टाइम से पहले सारी बातें ऐसी ऐसी पका पका के सिखा दिया उसको। तेरी अपनी हम उम्र की कोई सहेली नहीं है? ओ जिनकी शादी हो गई होंगे, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे ना हम उम्र की लड़कियां को, तो ऐसे ही होता है। दूसरा, इस लड़की को लगा रखा 16 साल, बताओ फ्रेंड्स। यहाँ पे हेदुस हो गया है, और गुग्गा के मुंह में देखो, आप देखोगे ना पेसिफायर लगा हुआ है, और देखो फनी यहाँ पे अपने फ्रेंड से बात कर रही है, क्या व्लॉगिंग कर रही है भाई, पका कह रही है। तो फ्रेंड्स कट लग गया, और अगले कट में सुबह के 4 बज गए, 3:45, 3:45 को 3:45 कहते हैं। और फ्रेंड्स हैदर को देखिए, इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अभी तूने बच्चे की आदत ऐसी डाल दी है तो कहे को सो जाएगा भाई, वो बड़ों की आदत नहीं सुधर पा रही है। तो ये तो बच्चा है कि तूने 7 महीने तक उसको वही माहौल, वही इन्वायरमेंट ऐसा दिया है कि वो कैसे सो जाएगा बता। और ये है कोई कर रहा था कैमरे में पता नहीं, और कट्टू अगले सीन में दिन हो गया। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद। आवाज तो ठीक कर लेता, पर इन्होंने दिखाया नहीं कृष्णा कहाँ था। ओहो हो, वो दूसरी जगह होगा ना, क्योंकि यहाँ तो 4 ही सीट अवेलेबल थी, सेकंड एसी था। क्या हुआ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है रात में? तो कहती हो गई, पर थोड़ा लेट सोए थे। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई कि उसकी चालू अपी जाग रही है और उसका प्यारा गुग्गा जाग रहा है और चालू पिज्जा सो जाए? ना ना भाई, उसको इजाजत नहीं है। कैसा लग रहा है हैदराबाद आके? ओ भाई साहब, तुझे तो तेरी आधी उम्र की लड़की ने ही पिचका दिया। तो सीधा बोला उसने, अभी तो पहुंचे नहीं है तो कहाँ से बताएं कैसा लग रहा है। अभी ट्रेन में बैठे थे, अभी क्या मीरा रोड या सॉरी चिसबी स्टेशन से बैठे, क्या वो स्टेशन और क्या हैदराबाद। जब वो बाहर निकली नहीं है तो उसे पता कैसा लग रहा है हैदराबाद। अरे भाई साहब, दिखा देता है ये आदमी कि इसमें कितनी अकल है। हाँ लेकिन बहुत सही हो, तो क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी का लोड नहीं है ना कि उसको जागना ही जागना। उसको नींद आ गई, वो जाके ऊपर जाकर सो गई, लेकिन पिज्जा कैसे सो जाएगी जब उसकी प्यारी चालू अपनी जाग रही हो? तो सबसे ज्यादा सोई है मैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो नौकरानी परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। कितनी जाते के साथ ही सो गई। मैंने कहा था ना ऊपर जाके सो गई होगी। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं पूरी बत्ती सी दिखा के। और वो ओनर है या जो भी है, वो जो वहाँ पे जो फोटो उसमें सफेद कपड़ों में जो रील्स वायरल हो रही थी उसमें सफेद कपड़ों में घूम रहे थे, नाम नहीं पता उनका, वो भाई लेने आए थे फूल माला लेके। छी 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 छी, इस औरत ने ब्रश नहीं करा, मुंह नहीं धोया और मालाओं से स्वागत हो रहा है। भाई ये हज करके आया, उम्रा करके आया, जो तुझे माला डालने के लिए स्टेशन पे आ गया है तमाशा खड़ा करने के लिए? कौन सी अचीवमेंट के लिए माला डल रही है?
माला तुम अपने स्टेज पे ले जाकर डाल लेते। और गुग्गा के लिए भी एक माला आई है, तो वो भी माला गुग्गा के ऊपर रख दी। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम लोग अपने होटल, जहाँ पे हमारे ओनर ने हमारे ठहरने का इंतजाम किया था, क्योंकि वो जाके काउंटर पे सारी सेटिंग कराया, क्योंकि वो वहीं पे ही खड़े हुए थे शलवार पहन के, और वो भी टी शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम अब ठहरेंगे और यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हो रही। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फॉर्मेलिटीज तो वो बेचारा ऑनर कर रहा। तो यहाँ पे पहले भी जब आए थे तो बताया था कि फनी के कजन रहते हैं, यानी कि फनी के जो खाला के बेटे हैं, ये यही रहते हैं। वो भी आ गए मिलने के लिए। हाँ भाई, मैं थोड़ा सा कम से कम, एक तो तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है, ऊपर से तुम डरती हो। फिर चालू कहती है वो देख तो नहीं लेंगे, आधार कार्ड नहीं है व्लॉग में। हाँ, सारी दुनिया तेरा व्लॉग देखते, सब वेले हैं जो सब तेरा व्लॉग देखेंगे। अब जो देखते थे ना वो भी नहीं देख रहे कि भाई ये लड़की कौन है। नहीं नहीं फनी, व्लॉग में तो नहीं देख लेंगे कि इस लड़की का आधार कार्ड नहीं है। तो देख रहे तो क्या होता है आधार कार्ड नहीं है। कहती है हमने अब्बा से बोला, लेकिन अब्बा सुनते नहीं है, तो हम क्या करें। तो ये जो तेरे को नौकरानी बना के लेकर आई है, जो तेरी अभी जो है अम्मा पापा चाचा दादी सब कुछ बनी बैठी है, ये क्यों नहीं कराती तेरा काम। अभी गई थी ना, 1 महीना रही थी, 1 महीना, 1 महीने में से आधार कार्ड का काम नहीं हुआ। 1 महीने में तो बनकर जो करेक्शन कराने थे या जो भी तैयार कराने थे वो घर पे भी आ जाता, 15 दिन में आ जाता। जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी मैं, कंटेंट बनाऊंगी इससे। और पिछले 2 साल से सुन रहे हैं आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। अब्बा नहीं सुनते तो बोलो उससे, तू किस खेत की मूली है, तू करवा। तो फ्रेंड अब हम पहुंच गए हैं, हम चलते हैं रूम, जो कि हमें फ्री फंड का मिला है। और फिर पता नहीं क्या कह रहे हैं, इसके अब्बा के लिए कह रहे हैं, किसके के लिए, इसके अब्बा को यहीं पकड़ के बिठा लेंगे या इसको ये होटल वाले यहीं पकड़ के बिठा लेंगे। कहता नहीं नहीं बनवाता हूँ। चलो तो फ्रेंड देखते हैं कौन सा रूम अच्छा। कितना एक्साइटेड हो रहा है ये, मतलब वो आदमी है जो अपना 1 रुपया नहीं खर्च कर रहा, दूसरा कोई खर्च कर रहा है, और व्लॉग इनका बन रहा है, कंटेंट इनका बन रहा है, और चॉइस इनकी हो रही है। देखते हैं कौन सा रूम अच्छा है। पर अभी तक मुझे भाई साहब उस एडिटर की आवाज सुनाई नहीं दी, वो आया नहीं है क्या? क्योंकि व्लॉग पिज्जा बना रही है, बैकग्राउंड में उसी की आवाज आ रही है और दिखाई भी नहीं दे रहा। और इन्होंने नाम भी नहीं लिया कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे और कृष्णा वहाँ पे। इसका मतलब ये लाई नहीं है उसको। वाओ, ओ माय गॉड, कैसा होटल दिया। फ्रंट वाला नहीं दिया, बालकनी का बैक वाला दिया है, कुछ है ही नहीं देखने के लिए। चलो चलो बंद कर दो, सस्ता वाला, हम भी तो सस्ता वाला लेते हैं। तो फिर रेडी होना है फ्रेंड्स, आज ही है हमारा इवेंट, तो फिर हमें रेडी भी होना है। फिर हम किसी को मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेते हैं और फिर पुताई लिपाई करवा देते हैं, वॉल पुट्टी खिंचवा लेते हैं अपनी बिल्डिंग पर। तो रेडी होके निकलना है, अभी एडिट भी करना है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद, इसने जो पिछला वाला व्लॉग डाला था वो यहाँ पहुंचने के बाद डाला था, क्योंकि उसमें क्लिपिंग थी ट्रेन की। तो ऑफ कोर्स रात भर बैठ के इसने एडिट किया है, इसलिए ये जाग रही थी। और ये जाग रही थी तो ये सो जाए तो भला ये किसी को चैन से सोने दे ना। इसके लिए एक्चुअली वो डायलॉग जो है ना यहाँ पे फिट बैठता है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, पिज्जा के लिए। तो फ्रेंड्स बहुत सारे काम हैं, अभी हम बहुत सारी एडिटिंग करेंगे, व्लॉग अपलोड करेंगे, रेडी होना है, तैयार होना है, आज ही इवेंट है, वहां भी जाना है। चलो अब हम आपको रूम दिखा देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वो वाला एरिया है। इस एरिया को क्या कहते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। इंगेजिंग बढ़ाने का एक निंजा टेक्निक है। कहता है ये है वेटिंग एरिया, जिसको अगर वॉशरूम में जा रहा है तो यहाँ पे खड़ा होकर वेट कर ले। अरे भाई साहब गंवार आदमी। इसको पाउडर एक भी, मतलब पाउडर रूम भी बोल सकते हैं, इसको वेनिटी एरिया भी बोल सकते हैं, जहां आप खड़े होकर तैयार हो सकते हो, अपने कपड़े वगैरह ठीक कर सकते हो, अपना मेकअप ठीक कर सकते हो। और वैसे मेरे हिसाब से तो इसको ड्रेसिंग एरिया बोलते हैं, इसलिए मैं हमेशा इसको ड्रेसिंग एरिया ही बोलती हूँ। ये रूम वो रूम सेम ही तो है, बालकनी है, अरे सेम ही तो दिख रहे हैं, सेम ही रूम है। अब ये आदमी गुड फॉर नथिंग नकारा रूम ये देख रहा है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है, वो हम अपने लिए ले लेंगे। अभी सोचने वाली बात ये है कि ये लड़कियां क्या अलग रूम में रहेंगी, इनके साथ कोई बड़ा नहीं है, कोई माँ नहीं है, इनकी खाला नहीं है, आवा नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो ना हैदर का खाना वाना देखते हैं कि वो लोग इंडक्शन चलाने देंगे क्या नहीं चलाने देंगे, या हमें कुछ बना के देते हैं क्या नहीं देते। तो फ्रेंड्स साथ ही हैदू ने ना बनाना खाया और वो खाते खाते जो ना फिर थक गया, फिर वो सो गया। और ये स्टीमर वगैरह कुछ साथ में लेकर आई है भाई साहब, कुछ तो है ये, मुझे नहीं लग रहा कि ये होटल का कुछ होगा जिसमें स्टीम वगैरह करते हैं। कहती फ्रेंड्स यहाँ पे जो ना इसका प्लग वगैरह सही से लग नहीं रहा है। लग जा पिज्जा, यहाँ पर भी अपने काम पे जॉब पे लग जा, ये तो तेरी जिंदगी का काम धंधा है। हैदू के लिए खाना बनाना, हैदू की माँ के लिए खाना बनाना, हैदू के बाप के लिए खाना बनाना। और फ्रेंड्स यहाँ पे लहर बैठी हुई है, लहर सोच रही मैं अब क्या करूँ ना, वो तेरे सारे चौचले देख रही है। तो 3 घंटे हो गए, तो फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं, हमने अबाया पहन लिया है और हम देखो शूज उठाने के लिए, सॉक्स पहनने के लिए देखो कैसे पैर उठा के पहन रहे। ओ माय गॉड, मतलब लाइक सीरियसली कि इससे खुद से अपना सॉक्स पहनने में भी इसको दिक्कत होती है, पैर इसके फोल्ड नहीं होते। सोच रहे हैं शूज पहन लेते क्योंकि बहुत देर तक अगर खड़ा रहना पड़ेगा तो फ्रेंड्स हम तो थक जाएंगे। कहती है हैदर को नहीं लेकर जा रहे हैं क्योंकि फनी बोले कि 5 मिनट की दूरी पे ही है। तो यही अब देखो ये लड़कियों को इस बच्चे के साथ यही होटल में छोड़कर जा रही है, जबकि इनके साथ कृष्णा भी नहीं है कि चलो भाई अगर वो आता तो एटलीस्ट एक लड़का तो था साथ में, एक माइनर लड़की और एक टीनेज क्रॉस की जस्ट एक लड़की जो मंद बुद्धि है। अनजाने शहर में, अनजानी सिटी में, सिटी और शहर तो एक ही होता है, हाँ मतलब अलग जगह पे एक होटल रूम में अकेले छोड़कर जा रहे हैं। और वैसे ये बताते हैं हम ऐसे माइंड के हैं, हम ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि काले दुपट्टे उड़ा देते हैं छोटी छोटी लड़कियों को, और यहाँ भी इनको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो फ्रेंड्स मेहर और जो है पिज्जा यहीं रह जाएंगे, उसको खाना वाना पिला के खिला के सब कुछ जाएंगे हम, और उसके बाद हम चले जाएंगे 5 मिनट की दूरी पे। और फ्रेंड्स अभी तक भी जिनको हमारा मेकअप करना था ना वो तो आए ही नहीं है, हम तो लेंस वेंस लगा के कब से रेडी होकर बैठे हैं। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, बुला ले भैया पार्लर वाली को। तो फ्रेंड्स अभी वो पार्लर वाली नहीं आई है हमारी लिपाई पुताई करने के लिए, हमें वेन्यू पे भी जाना है, हमें देर हो रही है, हम क्या करें फ्रेंड्स। तो खुद से अपनी लिपाई पुताई करके चली जा। नहीं फ्रेंड्स हमसे मेकअप अच्छा नहीं होता, हमें तो वॉल पुट्टी खिंचवानी है ना, प्रिंसेस बनना है हम, तभी तो लोग हमें समझेंगे हम कितनी निहायत बला की खूबसूरत हैं। और फ्रेंड्स हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कराएं कि नहीं कराएं या ऐसे ही चले जाएं। आगे भैया फिर उन्होंने भी आते कह दिया बहुत बहुत माजरत चाहते हैं, अभी ट्रैफिक होता है, तू लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई और लेट हो जाए तो भाई साहब। और भाई जो तीनों लोग ही आई है ना वाकई में बहुत ही मतलब एकदम स्किन उनकी बहुत अच्छी है, नेचुरल स्किन है। और वो जो एक लेडी थी वो ऑफकोर्स चालू से बड़ी एज की होंगी, ब्लू कलर के सूट में थी, लेकिन भाई साहब चालू से भी ज्यादा अच्छी स्किन लग रही थी उनकी इस एज में भी। लो खिचड़े बनकर भी आ गए हैदर की घर का खाना। फ्रेंड्स यहाँ पे ना इंडक्शन नहीं चल रहा था तो इसलिए हमने घर का खाना मंगा लिया, तो ये घर का खाना है हैदर के लिए बन के आ गया था। एक माँ को सबसे पहले अपने बच्चे की चिंता होनी चाहिए ना, क्या तुझे होटल में कोई खिचड़ी बनाकर नहीं दे रहा था, खिचड़ी जैसी चीज, लाइक सीरियसली होटल था क्या था। जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर वो नीचे वेट कर रहे हैं मूसा भाई, यस मूसा नाम है उनका। और मैंने देखा था छुटकू आपा भी बहुत जाती रहती है वहाँ पे, छुटकू आपा भी बहुत करती है इस वाले ब्रांड का प्रमोशन, जबकि पहनती हिजाब भी नहीं है वो और करती है अबाया का। और भाई साहब चालू अपी को तो बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही होगी उस लड़की से, उसके काले घने लंबे बाल हैं जो मेकअप कर रही है, और स्किन तो भाई साहब माशाल्लाह थी। तो वो पार्लर वाली कह रही है पिज्जा के लिए मैंने नेल पेंट लेकर आया। अच्छा अभी कहती ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के लिए नेल पेंट लेकर आने की, मेरी बहन इस्लामिक है, पूरी इस्लामिक जो है कम्युनिटी से उसको तारीफ मिली है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बहन के नेल्स काटे और उसके नेल पेंट हटवाई। भले ही मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ भी किया हो लेकिन इसको नहीं करने दूंगी, ना 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 ना। इसके हैंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे नेल लगा के, क्योंकि ये वीडियो बनाती है, कुकिंग वीडियो बनाती है। बस मुझे तो वहीं से जेलसी हो गई भाई। और हंस भी रही है, मम्मा तुम्हारी लेडी हो जाएगी और तुम यहीं पे बेड पे रहोगे, तुम यहीं रहो अपनी खालाओं के साथ, तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा वहाँ पे। और वो जो आई है ना शायद वो मेकअप आर्टिस्ट है, शायद उनकी मदर है, जिनको मैं बताया ना ब्लू कलर के सूट में थी, उनकी स्किन बड़ी अच्छी सी थी, एकदम ग्लोइंग फेस है। तो उनको कह रहा है कि अभी आपके चश्मे पे अटैक करेगा ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चालू हो गई है रेडी, और पिज्जा हमेशा की तरह से अपना काम कर रही है, नौकरानी वाला, असिस्टेंट वाला, और बाद में करेगी नैनी वाला। तो मेकअप लिपाई पुताई करवा ली है, अब हम हिजाब लगा रहे हैं, जो कि हम तो लगाना ही भूल गए, प्रॉपर हिजाब तो लगाती ही नहीं है ये। इतना जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं, मेकअप भी जल्दी जल्दी हो गया, बस निकल रहे हैं। तो उसको कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कम टाइम में इतना अच्छे से सब कुछ कर दिया। और चालू कहती है मैं पहले कभी इतनी खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट से नहीं मिली, और वाकई में वो बहुत ही प्यारी है। मुझे नहीं पता उसकी क्या एज होगी, पर डेफिनेटली मुझे वो चालू से कम लग रही है, स्किन बहुत ही अच्छी है। और कह रही है मुदाहा के, ये मुदाहा से बिलोंग करते हैं, मुदाहा किए तो फायदा तो उठाएंगे ना। तो कह रही है कि खाना साथ में खाएंगे, और मम्मी ने पैसे भी भेजे हेदू के लिए, हर सामान लाइए। अब इसका भिखारीपन अभी से शुरू हो गया भाई, अभी पूरा भंडारा भर के जाएगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, और हाथ पहले बढ़ा दिए, लाइन बाद में आई है, हाथ पहले बढ़ा है। हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, अरे नहीं देखो ये बात अच्छी नहीं, नहीं देखो मैं ऐसे नहीं लूंगी, देखो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल हाथ नहीं बढ़ाते। ये हाथ पहले बढ़ाती है और हाथ में डायलॉग बाजी मारती है फॉर्मेलिटी की। तो वो जो साथ में आई है
वो कह रही है मुझे मालूम है आपको कराची बिस्किट बहुत पसंद है, मैं आपके लिए बिस्किट लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ होटल में चाय मंगा के भी तो पिएगी। क्यों होटल में खाना पीना अलाउड नहीं था या उन्होंने बुक नहीं किया था? आपने इस्मानिया बिस्किट दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और सूट भी दे दिया। ये बहुत सॉफ्ट है, आप इसको प्लीज स्टिच करवा के सिलवा के पहनिएगा, क्योंकि हम क्या ही सिलवाते, पता नहीं आपको साइज आता क्या नहीं आता। भैया चालू तो डबल ट्रिपल फायदे में रही। एक तो आईडी मेंशन कर देगी, मेकअप का पैसा नहीं देना पड़ा। दो, दुनिया भर का सामान मिल गया, कपड़े मिल गए। तीन, एक टाइम का खाना फ्री हो जाएगा, फिर वहां उनके घर जाके खाना भी तो खाना पड़ेगा। उसने सूट दे दिया, पिज्जा के लिए नेल पेंट दे दिया, ये पिज्जा के लिए नेल पेंट है। ओ उसकी तो नेल कट गए, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे नेल्स पे लगा लेगी। और ये आपको पसंद है तो हम बिस्किट लेकर आए आपके लिए, थैंक यू सो मच, मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। देखो भाई, अगर मैं ये फोटो आपके साथ शेयर ना करूं तो भाई साहब नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलो अपनी स्क्रीन पर देखो जरा। अभी देखो ये फोटो में ये मैं चालू अपनी फुल टू लिपाई पुताई कराने के बाद ऐसी लग रही है, और उसने कुछ भी नहीं लगा रखा, वो उसकी नेचुरल स्किन है। जबकि इसी फोटो में आप देखोगे कि एक जो है ब्लेजर में एक फीमेल खड़ी हुई है, उसने फिर भी मेकअप अप्लाई किया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है चालू अपनी को अंदर ही अंदर जलन हो रही होगी नेचुरल स्किन देखने से। भाई तूने तो इंजेक्शन ले लेके और ग्लूटाथायोन ये पता नहीं क्या विटामिन सी के सब ड्रिप लगवा के अपनी स्किन ऐसी करवाई है। उसकी तो नेचुरल है भाई, ब्लश नहीं लग रहा, ठुड्डी पे, नाक पे, माथे पे उसकी नेचुरल दिख रही है। और उसके बाद सबके साथ फोटो खिंचवा के और उसके बाद हाथ पकड़ के लेकर आ रहा है भाई साहब चालू को। और चालू ने ये क्या हिजाब पहनने का, अगर तू आगे से कवर कर लेती तो कम से कम हर बार की तरह से ट्रोलिंग से बच जाती। होजा भाई सॉरी, हमें लिपाई पुताई कराने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि हमारी बीवी जो है पुरानी बिल्डिंग है, उसको नया डेकोरेशन की जरूरत होती है। वो भी आगे भैया सफेद सा कुर्ता पजामा पठानी पहन पिक करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हाथ तो उन्होंने ऐसे बढ़ाया था जैसे चालू को हक करने के लिए हाथ बढ़ाया हो। चालू अपी को और कोई सुकून मिला हो या ना मिला हो, थोड़ा सा सुकून इस बात से तो जरूर मिला होगा ओनर को देख के। बताइए जरा क्यों सुकून मिला होगा, कमेंट में जरूर से बताना। और जो व्लॉग नहीं देखते तो उनके लिए चलो मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ ना, स्क्रीनशॉट देखो जरा स्क्रीन, बताओ जल्दी से चालू अपी को क्यों सुकून मिला होगा थोड़ा सा। और बेचारा आके कह रहा है बहन कितना लेट कर दिया आपने, पब्लिक पागल हो रखी है, ये आपके लिए लाइए, थैंक यू। पहले गजरे वहाँ पे पहना दिए, सॉरी माला वहाँ पे पहना दिया, अब माला यहाँ पे पहना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपा साथ में लेकर आए अपना भापा। और फिर उनके साथ जो एक असिस्टेंट थे उन्होंने भी एक माला पकड़ी हुई थी, तो उनसे कहता है लाइए हम भी पहना देते हैं। हाँ तू भी हज कर आए और वो ओनर भी हज कर आए, पहनाओ एक दूसरे को माला। ये माला भी होटलों में ही हो रही है। अरे भाई साहब वही कर लेते अपने स्टेज पे ये सब चोचलेबाजी। तो फ्रेंड हम बहुत लेट हो गए हैं, क्या करें बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ वेन्यू पे अफरा तफरी मची हुई। बेचारा ओनर ऊपर नीचे थोड़ा सा करा होगा तो 100 ग्राम उसका भी वेट कम हो गया होगा। अभी चलते हैं, पूरा मिलते हैं वेन्यू पे पहुंच के। और थैंक यू रुखसार, आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया था। और वो बेचारे कोई होटल के वो होंगे कर्मचारी होंगे, तो वो वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं, करा रहे हैं, कह रहे सबसे बात करेंगे इंशाल्लाह। और फिर ओनर अपना डर शेयर कर रहे हैं। 3:45 बजे था खालिद भाई और क्राउड ही नहीं था, मैं इतना ज्यादा डर गया था। और फिर कहते हैं कि 4 बजे मुझे कॉल आता है, 15 मिनट में ना कंट्रोल वाला क्राउड आ गया एकदम से अचानक। तो मैंने भी बोला हो ही नहीं सकता, मैंने 15 मिनट पहले चेक किया था, 15 मिनट में एकदम से कहां से टपक गए, क्योंकि चालू अपी ने होटल में बैठ के दुआ करी थी फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, बस एक ही दुआ है, दिल्ली से ज्यादा अच्छा मीटअप करा देना, वरना ये ट्रोलर तो मुझे खा जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो शबनम कहेगी देखा दिल्ली वालों का प्यार था, दिल्ली वालों ने देखो कैसे किया था, कहीं भी नहीं मिलता इतना। ये हुआ भी है क्योंकि वहाँ सारे ही दिल्ली वाले नहीं थे असलियत तो ये थी। फिर मैंने खालिद भाई कैमरा खोला, लोगों का सलाम है वहाँ पे, सलाम। इतना क्राउड है, नीचे तक क्राउड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमारी इज्जत रख ली, अल्लाह ने हमें इज्जत दिलाई है, फनी ने इज्जत दिलाई है, और आपने भी मूसा भाई हमें इज्जत दिलाई है। और फिर मैंने कहा आप 20 मिनट रुको, मैं 20 मिनट में उनको लेके आता हूँ, क्योंकि यही 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन 20 मिनट लगेंगे। हैदू को छोड़ के जा रही थी तो 5 मिनट की दूरी थी, लेकिन मैं 20 मिनट में लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए, हमारी बाँचें खिल गई है। देखो अगर क्राउड नहीं आता तो हमारी तो मिट्टी पलीत हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा क्राउड आ ही गया था। हमने दुआ करी थी, हमने अम्मी से कहा था अम्मी बैठ के तस्बीह पढ़ो। तो फ्रेंड्स हम वही घिसा पिटा डायलॉग मारेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट टाइम तो बहुत ही क्राउड मिला था, लेकिन इस टाइम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम पहले से भी वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी अम्मी की दुआ काम आ गई फ्रेंड्स, इसलिए तो हम कहते हैं अम्मी को जितना मर्जी सूट दिलाओ, उनको जो ना चोरी चोरी से मिठाई खाने दो, उनकी चोरी पकड़ लो। हाँ ठीक बात है, बीच बीच में जलील भी कर दो, लेकिन उनको डायबिटिक होने के बाद भी उनको मिठाई खिलाओ, उनके घुटने खराब होने के बाद भी उनका वजन मत खराब करो, उनको जो करना है वो करने दो, भले उनकी सेहत खराब हो जाए, पर खुश रखो अपनी अम्मी को, ताकि वो दुआ देंगी आपके लिए, तस्बीह पढ़ेंगी। कहती है लेकिन डर लग रहा था कि इतने लोग नहीं आएंगे।
जाएंगे। क्यों डर लग रहा था? खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? अच्छा, इसलिए बताना चाहती थी कि दिल्ली में जो आए थे वो भाड़े के आए थे। सारी औरतें हिजाब वाली और नकाब वाली, ये मैंने हैदराबाद में बहुत देखा है भाई। वहां पर जो है ना पर्दा बहुत है। मैंने ऐसे वैसे गुजरात में भी देखा है, सूरत, अहमदाबाद, मतलब आप लगा सकते हो वो सारा एरिया, कि वहां पर प्रॉपर अबाया पहनते हैं, प्रॉपर हिजाब पहनते हैं, प्रॉपर नकाब पहनते हैं, बस सिर्फ उनकी आंखें खुली होती, उसको कहते हैं सही में पर्दा। जितनी देर में कैमरा घूम रहा है, भले ही वो नकाब वाला ही नहीं होंगी लेकिन हिजाब वाली होंगी, पर मुझे खुले सिर वाली एक सिंगल फीमेल भी इतनी भीड़ में नजर नहीं आई। और फ्रेंड्स, हम ना अपने पतले से कृष्णा को भी नहीं लेकर आए। वो होता तो घुस जाता बीच में से, लेकिन फनी को भी रोक रहे थे। पता है, हमारे फनी के पेट पे हाथ रख के कहा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं। देखो भैया, अब तक के व्लॉग में तो नहीं दिखाई दिया कि इनका वो एडिटर आया है साथ में, लेकिन इन्होंने तो कहा था कि जूते दिए हैं, जूते दिलाए हैं, तो फिर क्यों नहीं लाए उसको साथ में? क्योंकि इन्होंने ट्रेन में मेंशन नहीं किया, फिर उन्होंने होटल में मेंशन नहीं किया और नाम भी नहीं लिया। ये भी कहा था फनी ने कि मेहर और ये यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि अगर वो आया होगा तो उससे शूट करवा रहे होंगे। नाम नहीं लिया इन्होंने। भाई आराम से, कोई गिरने मत देना भाई, कोई गिर ना जाए, कोई किसी के ऊपर भीड़ ना चढ़ जाए। लेडी बाउंसर्स भी थी जिनको चालू अप्पी का मतलब जो है पकड़ के जो है दो सबने हाथ पकड़ रखे थे, चालू अप्पी का घेराबंदी कर रखी थी। तो वहाँ के भी 2-4 व्लॉगर मिल गए कि ये यहाँ के हैदराबाद के व्लॉगर्स हैं, इसने कैप्शन भी लिखा है। ऑफ कोर्स, और मीटअप में कौन आएगा? ज्यादातर व्लॉगर्स ही आएंगे कि कुछ झलक मिलेगी, हम अपने व्लॉग में डाल देंगे और हमें उस व्लॉग की पे जो है थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या? फिर लोग आपको देखेंगे। लोग किसको देखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। एक बार देख लेंगे, एक बार व्यूज दे देंगे। अब ये यहाँ रोज रोज थोड़ी ना आएगी। ठीक है भाई, एक बार हैदराबाद आई थी, तुम्हारी क्लिपिंग में आ गई, तुम्हें व्यूज मिल जाएंगे। और फनी भी अपना रिकॉर्ड कर रहा है फ्रेंड्स। जो भी है वो दूसरा बंदा वो तो रिकॉर्ड कर ही लाए, लेकिन फनी ने भी ऑरेंज कलर का फोन हाथ में लिया हुआ और वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। अभी बहुत जल्दी उसके चैनल पे भी थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद लोगों ने जो फोन उठा के औरतें जो चिल्लाई हैं उसमें इमोशनल वाली इमोजी लगा रखी है। पर मेरे हिसाब से ये जो जगह है, ये जगह बहुत कम है। जो पिछली बार जब ये गई थी तो वो बहुत बड़ा जगह था और ज्यादातर फीमेल ही फीमेल थी, और इतनी फीमेल थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भीड़ थोड़ी कम है पिछली बार के देखी, और दिल्ली के मुकाबले तो खैर नहीं थी। अब ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई। वो डायलॉग है ना असरानी साहब का, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब एक आदमी माला डाल रहे हैं एक हिजाबी औरत के गले में, वाह। और एक नहीं, 2-2 आदमी। मतलब ये मालिक जो है, ये होटल में मिला था तब इसने हाथ में पकड़ा दिया था, उसने हाथ में ले लिया था। और ये स्टेशन पे मिला था तब इसने हाथ में पकड़ा दिया था, लेकिन यहाँ माला डाल रहा है। वाओ, शेम ऑन यू चालू अप्पी, शेम ऑन यू। पर भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, चालू अप्पी इतनी छुटकी सी हैं और वो जो मूसा भाई हैं वो इतने बड़के से हैं, इतने डम्बल डोर बड़े से लंबे से चौड़े से हैं। तो जिसने भी शूट करा है वो कहाँ चढ़ा होगा ये शूट करने के लिए जब वो माला डाल रहे हैं। अब मैं 2 फोटो लगाऊंगी, अभी जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए और आप मुझे ये बताइए, क्या एक हिजाबी औरत को ये शोभा देता है कि कोई गैर महरम, भले वो इसको आपा कह रहा हो, लेकिन वो उनके गले में माला डाल रहा हो? देखो देखो देखो, अपनी स्क्रीन पर देखो। उससे पहले एक फीमेल ने भी डाली थी, इट्स ओके, फीमेल डाल दी, कोई बात नहीं। जब उमरा पे जाते हैं तब भी फीमेल पहना देती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हज पे जाते हैं तब भी। पर ये आदमी लोग क्यों पहना रहे हैं भाई? और वो भी सो कॉल्ड नकली हिजाबन को। हिजाबन नहीं भी होती तो भी नहीं पहनाना चाहिए था। वहीं अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो लोगों को लगता भी है भाई, अब जब लोग कंपटीशन पे ही उतर आए हैं, कंपैरिजन पर उतर आए हैं, तो मैं भी कंपैरिजन करूंगी। ऐसा ही कुछ स्वागत नेहा का भी हुआ था जब वो वहां पर इवेंट में गई थी, और वहां पर जो फैजी भाई हैं उनको पहनाया गया था, और जो नेहा थी उसने हाथ में लिया, और ना ही किसी भी गैर महरम से उसने हाथ मिलाया था। फैजी भाई ने सब जितने भी प्लेयर थे सबसे हाथ मिलाया और उन्होंने सबसे दुआ सलाम करी, फैजी के साथ खड़े हुए थे, लेकिन किसी से हाथ नहीं मिलाया, किसी ने उनको गले में माला नहीं डाली। जबकि वो तो इससे ज्यादा मॉडर्न है, वो तो हिजाब भी नहीं करती, ना ही वो हिजाब का नाटक करती है। ये तो हिजाबन है ना, बड़ा अबाया पहन के गई है, तुझे शर्म लिहाज तो आई नहीं। वैसे तो तूने अबाया पहन रखा, वैसे तो गैर महरम से जो है ना मालाएं डलवाती फिर रही अपने गले में। फिर एज यूजुअल सबके फोन पकड़ पकड़ के भाई की तरह से आंखें छोटी करके फोटो खिंचवा रहा है, ये गुड फॉर नथिंग। और चालू हर जगह 2 उंगली दिखाती फिर रही है। तुझे उंगलबाजी करने की आदत है, मुझे पता है, पर क्यों दिखाती है? दिखाती क्यों है? बहुत चीप लगता है भाई। एक जमाना हुआ करता था जब 2 उंगली दिखाकर विक्ट्री का साइन दिखाते थे। तूने कौन सी विक्ट्री हासिल कर दी है भाई गैर महरम से मालाएं डलवा के? और अभी तो ऐसा लगता है कि चालू से ज्यादा ना फनी एंजॉय करता है भाई सब। औरतों के साथ फोटो खिंचवाने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मजा आता है उसको। मैं हूँ बाबूजी, मैं सेलिब्रिटी का पति। और भाई साहब ये कैसा मेकअप करा है, क्रैक होने लगा है चालू पे का मेकअप। ओ ले ले ले, मुझे तो ये शक हो रहा है कि एक एक करके छिल ना जाए जो परत लगाई है
फेस पे। लेकिन जो भी हो, चालू अपनी मालिक के बराबर में खड़े होकर अपने आप को बड़ी संतुष्टि फील दे रही होंगी, तसल्ली फील हो रही होगी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तुम तो अभी बहुत कम हो। और एक कोई बहुत ही ज्यादा रोते रोते आई है। क्यों रोना भाई, अपने अपनों के लिए रो लो ऐसे। और भाई साहब, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका जो पति है वो स्पॉट बॉय से कोई कम नहीं है, बल्कि स्पॉट बॉय से ज्यादा काम करता है। तो वो उसका मेकअप ठीक कर रहा है अपनी बीवी का। डेफिनेटली हो सकता है ये इमोशनल हो गई हो, तो इसने भी दो चार थोड़े से अपने मोती बहा दिए, तो वो मोती साफ कर रहा है, या मेकअप क्रैक हो गया है उसको साफ कर रहा है, या पसीने साफ कर रहा है, कह नहीं सकते। लग तो ऐसे ही रहा था कि उसके पसीने पोंछ रहा है टिश्यू पेपर से, क्योंकि गर्मी तो बहुत हो रही थी भाई साहब, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। और वो जो मालिक है ना, वो भी पूरा पसीने में डूबा पड़ा था। फ्रेंड, हमारा जो मेकअप है वो जल्दी जल्दी क्रैक हो रहा है और हमारी आई लैशेस भी छूटकर गिर गई हैं। फ्रेंड्स, इतने लोग हमसे मिलने आए, हमने इतनी देर तो वॉइस ओवर भी नहीं करा। ढडन 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 ठन ठडन ढडन ढडन, ये बजा बजा के आपका दिमाग का बैंड बजा दिया था। एक तो ये बज रहा था, ऊपर से जब आपकी आंखें मेरा ऐसा मेकअप देख रही थी तो आपकी आंखें भी थक गई होंगी भाई साहब। पीलिया तो नहीं हो गया आपको मेरे को पीला पीला देख के? फ्रेंड्स, इतने सारे लोग आए थे, उसमें ना एक ये अम्मी आई थी हमसे मिलने के लिए, इतना प्यार दिया। और फनी तो झुकने को तैयार था बिल्कुल। ये थी, उनको थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन फिर भी इतने प्यार से आके वो हमसे मिली थी, क्योंकि उन्होंने हमें दुआएं दी। अच्छा, वो घर से दुआएं नहीं देती है तो वीडियो कॉल पे भी दुआ दे सकती थी। फ्रेंड्स, फाइनली हम थक गए भाई साहब, क्योंकि जूते इसलिए पहन कर आए थे कि हील में हम थक जाएंगे, हमने यही एक्सक्यूज दिया था। लेकिन हम तो बीच में जूतों में भी थक गए, क्योंकि हम तो खड़े नहीं हो सकते। आप भूल गए क्या? मेरे साथ साथ लगता है आप भी भूल गए होंगे, मुझे ऑर्थराइटिस है, मेरी हड्डियां कमजोर हैं, मेरे घुटने कमजोर हैं। अब उम्र हो गई है ना, अभी कल वाले व्लॉग में तो हमने बोला था कि उम्र हो गई है हमारी, इसलिए हमें चेयर चाहिए, और हमने चेयर मंगा ली। अब हम चेयर पे बैठ गए, जो भी आ रहा था हम बैठ गए थे। फोटो सेट ही नहीं हो पा रहा था, या तो उनके मुंह आ रहे थे या तो मेरा मुंह आ रहा था। फोटो नीचे करो तो मेरा मुंह आता है, फोटो ऊपर करो तो मेरी खोपड़ी आती है। फ्रेंड्स, हम तो कितना परेशान हो गए। अभी हम सोच रहे थे कुर्सी पे बैठे या खड़े हों। खड़े होते हैं तो थक जाते हैं, अब बैठ जाते हैं तो फोटो नहीं आते हैं। इसलिए मैं एफर्ट नहीं ले रही थी, मैं दूसरों से कहती कि तुम लोग झुक जाओ और तब कुर्सियों की बराबर में लेवल में आके फोटो खिंचवाओ। और कोई जो है बेचारे शायद परेशान होंगे तो कह रही थी, प्यारी सी बच्ची सी हमसे मिलने आई थी, अल्लाह उसको जल्दी से ठीक कर दे, वो मेरे ख्याल से शायद बीमार है शायद वो। और तोहफे लेकर आई भाई साहब, हद है भाई। लोग अलग अलग गिफ्ट दे रहे हैं। बनाइए एक व्लॉग तो बनाइए ना, ये मिला फ्रेंड्स, किसी ने हमें बहुत प्यार से, ये मिला फ्रेंड्स, इनकी आईडी ये है फ्रेंड्स, इनकी आईडी ये है फ्रेंड्स। चोटी कहेगी, सब ले लेके रख लेती है। भाई ये क्या हो रहा है? कभी तो मना किया कर, अल्लाह ने तुझे इतना नवाजा है, अब तो तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस प्यार मांगा कर, उनसे ब्लेसिंग मांगा कर। इसको एक बंदा तो ऐसे वाले गिफ्ट बटोरने के लिए रखने वाला होना चाहिए, बस भरते रहो। काश इसके पास वो जादुई चोला होता जिसमें ये रखती और वो गायब होते रहते, रखती और गायब होते रहते, किसी को दिखता भी नहीं कि इसने कितना बटोरा। बहुत इज्जत से आप सबने मुझे नवाजा, हैदराबाद वालों ने। आप लोगों के भी सबके काम होंगे, फैमिली है, छोटे बच्चे होंगे, फिर भी आप टाइम निकाल के मेरे लिए आए। मुझे तो फिर भी तुम लोगों से मिलकर शर्म नहीं आए, क्योंकि आप लोग ये सब करते हुए भी देखो आते हो, ब्लॉगिंग भी करते हो, एडिटिंग भी करते हो, घर को भी देखते हो, बच्चों को भी देखते हो, कंटेंट क्रिएशन भी हो, इंस्टाग्राम पे भी काम करते हो, फिर भी अपने घर को मैनेज करते हो। और एक मैं फूहड़ हूँ, मैं सबसे काम कराती हूँ, एक सिंगल अपने बच्चे का ध्यान रखने का भी काम नहीं करती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे ने कौन से कलर की पॉटी करी थी, कि माँ बड़ी निगरानी रखती है भाई। ना 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 ना, आप सब मुझसे इस बात के लिए रिलेट करोगे। माँ इतनी निगरानी रखती है कि बच्चे का पेट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, लूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई मुझे औरों को नहीं पता, लेकिन मैं बड़ा ध्यान रखती थी जब सर्दी आती थी या बच्चे जब छोटे थे। अपने टाइम से ज्यादा कर रहा है तो भी वरी हो जाती थी कि भाई क्यों कर रहा है। और अगर उसका दो बार कर रहा है इट्स ओके, 2 बार से ज्यादा कर रहा है तो वरी, और 2 बार ही की है, 1 बार की तो भी ये रहता था कि भाई क्या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं बन रहा। एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ को कंटेंट क्रिएशन की पड़ी है, वो व्लॉगिंग करवा रही है और वो बच्चा बुरी तरीके से रो रहा है। अभी सोचो इसको इतना पसीना आ रहा है तो छोटे बच्चे और ज्यादा हॉल होगा, वो वहां पे इतना क्राउड होने की वजह से हो सकता है घमस हो रही हो, सफोकेशन हो रही हो, गर्मी हो रही हो, बच्चा इतना परेशान हो रहा है। क्योंकि भाई हैदराबाद में इतनी सर्दी नहीं है, हैदराबाद में तो न्यूट्रल मौसम है। कहती कि किसी की बच्ची है, छोटी बच्ची है, क्योंकि इन्हें रिकॉर्ड कर लिया, दिखा दिया कि बच्चा बुरी तरीके से रो रहा है। कहती कि लेकिन आप लोग सबसे मिलने आए हैं कि चालू है ये, और सब अपनी अपनी आईडी, जो छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस करते हैं वो सब कुछ ना कुछ सामान लेकर आए कि इस बहाने से नाम ले लिया जाएगा या प्रमोशन हो जाएगा। यही तरीका होता है प्रमोट कराने का। तो उन सारी चीजों को, अपने घर को, बच्चों को, सबको छोड़ के इतनी मोहब्बत में आ रहे, मोहब्बत में नहीं आ रहे, सब अपना अपना फायदा देखने आ रहे हैं।
भाई तू काम कर रही है, तू भी तो मोहब्बत में थोड़ी ना गई है, तू भी अपना फायदा देखने के लिए गई है। पैसे मिलेंगे तुझे, फ्री का रहना खाना आना जाना सब कुछ फ्री में मिला, बाकी उनको भी यही मिलेगा कि उनको जो है प्रमोशंस मिलेगा, नए क्लाइंट मिलेंगे, नए कस्टमर मिलेंगे। आप सब मोहब्बत में हमसे मिलने आए, इंतजार किया, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते कि हम आपसे कितना ज्यादा खुश हैं, इतना ज्यादा खुश हैं कि बता नहीं सकते कितना खुश हैं। छोटी छोटी बच्चियां ना भाई, छोटी छोटी बच्चियां हिजाब में घूम रही हैं। सीख ले बेशरम औरत के हिजाब किसको कहते हैं। वो छोटी छोटी बच्चियों ने इतने अच्छे तरीके से हिजाब पहन रखा। और पता है जब आप हमारे लिए गिफ्ट लाते हो ना, तभी हमारे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती। समझ जाओ आप, हम दुआ फ्री में नहीं देते। आप गिफ्ट लाओ हम दुआ देंगे, आप पैसा खर्च करो हम फ्री में दुआ देंगे। तो यहाँ पे भी मैं जिससे भी नहीं मिल पाई हूँ तो हम उनसे माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और देखो यही भाभी का नकली वाला जो पर्स है, हम वही लेकर आए हैं। लोगों ने जो ब्रांडेड पहनते हैं उन्होंने पहचान भी लिया होगा कि ये नकली है, फर्स्ट कॉपी है। और इसने पता है क्या पहन रखा है, ये बॉटम पहन रखा है, डेफिनेटली इसने बैगी पहनी हुई होगी और उसके ऊपर इसने अबाया पहन रखा है। लेकिन इसको अबाया पहनने की जरा भी तमीज नहीं है। उबला वो अंडा लगती है, हर जगह उबला हुआ अंडा बन के चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे उबला हुआ अंडे में बत्ती सी लग गई हो, क्योंकि हस्ती भी तो पूरी बत्ती सी दिखाकर है। भाई ये जो अबाया के जो दुपट्टे होते हैं ये इसलिए होते हैं कि एटलीस्ट इनसे कवर कर सको आप अपने आगे पिछू सीने को। किस लिए होता है बताओ, बुर्का किस लिए है? क्या वो कोई फैशन की चीज है? कोई मिडी है, वन पीस है, गाउन है? अबाया है ये, कॉकटेल गाउन नहीं है तुम्हारी जिसमें तुम अपना जो है बॉडी फ्लॉन्ट कर रही घूम रही हो फैशन में। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से हैदराबाद आना होगा। अभी हम यहाँ से भागते हैं जल्दी जल्दी। तो ये भाग रही है और मैं भी भाग रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा कर दिया। आपको सुनना भी तो है ना, अभी तो मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो इसका बहुत ही बोरिंग था, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी पार्ट 2 बनाएंगे, वो भी सुनिएगा और अपने थॉट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।